हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है शिक्षा की शक्ति। हमारे जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा की शक्ति अलग अलग समय पर मनुष्यों ने अनुभव किया है। गांव के उस छोटे से स्कूल में जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी राम प्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हों। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। गांव की छोटी सी लड़की राधा मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी नई चीज को जानने की तड़प लगाती रहती थीं। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी थी। मास्टर जी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो राधा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे और उनके पास राधा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। राधा बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में राधा ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। राधा एक मेधावी छात्रा थी और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई सालों बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। जब भी वह अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करती थी, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गई। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए। एक दिन राधा अपने एनजीओ के काम से एक दूर दराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे।
मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, ये सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन राधा कभी नहीं भूली कि वह कहाँ से आई है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव और मास्टर जी को याद करती रही। यह कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राधा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यह कहानी हमें ये भी बताती है कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। शिक्षा बिना हम कहीं भी किसी भी सभा में खड़े होकर अच्छे से अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। जो इंसान शिक्षित नहीं है वह अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाएगा। ना ही उसके कोई बड़े सपने होंगे और ना ही वह अपनी मंजिल को तय कर पाएगा। शिक्षा ही हमारे जीवन का मूल आधार है, वरना इसके बिना जीवन बेकार है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज की पीढ़ी को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल शिवांगी ठाकुर की आवाज़ में विजिट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।